Hello and hi everyone. Hope everyone is doing good. Welcome और welcome back to my channel. जैसे कि आप लोगों को पता है कि करंटली आई एम वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि दीदी मुझे बैंक ज्वाइन करने के लिए मैं एक परफेक्ट सीवी कैसे बनाऊं, उसके लिए आप मुझे हेल्प करो। तो मैं पहले बता देती हूँ कि सीवी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो, जब भी आप एचआर के पास अपना सीवी फॉरवर्ड करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एचआर के पास फॉरवर्ड कर रहे हो कि एज अ इंडिविजुअल मैं कैसा हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मुझे आप इसलिए हायर करो क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें हैं। तो उसको बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हाँ, उसको बनाने के लिए पहले जैसे जो डेस्कटॉप लगता था, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आप अपने फोन से एक अच्छा सीवी बना सकते हो विद इन अ 15 मिनट्स और विदाउट एनी कॉस्ट पे किए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, गूगल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीवी तो बना सकते हो, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो वहां पे उनका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, जिसके थ्रू ही वो आपको डाउनलोड होगा। सो मैं बताती हूँ एक ट्रिक, लेकिन ये वीडियो स्किप मत करना और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन जो भी पर्सन इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है उसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। करने से पहले चार चीजें अपने पास हैंडी रख लो ताकि आप लोगों को इनपुट देते वक्त बहुत इजी हो। पहले तो आपका एजुकेशन, लाइक आपका एचएससी, एसएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और मास्टर्स अगर आपने किया है तो, और कब किया था, क्या ग्रेड्स आए हैं, वो सारी डिटेल्स। आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में तो वो टेनवर क्या था, रोल क्या था और आपका डेजिग्नेशन क्या था। थर्ड, आपका स्किल्स, आप अभी किस स्किल्स में अच्छे हो और आपके वो स्किल आप प्रेजेंट करके उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज के थ्रू बताना पड़ता है कि आई एम परफॉर्मर इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपना फोन चालू कर लो और फोन में गूगल पे जाके ZETY करके एप्लीकेशन है, उसका नाम सर्च कर लो। और जैसे ही आप एप्लीकेशन सर्च करोगे ना, वहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही उस एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिलने के बाद आप वहां पे उस लिंक को ओपन कर लो और लिंक ओपन करने के बाद समटाइम्स वो आपका रजिस्ट्रेशन मांगता है या फिर आपसे कितने टाइम से वर्किंग हो, क्या एजुकेशन है, करंटली यू आर लुकिंग फॉर एनी जॉब चेंज, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स पूछता है। अगर आपको उसका आंसर देना होगा तो दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दोगे। स्किप करने के बाद वहां पे एक टेम्पलेट ओपन होता है जहां से आप आपका टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें बहुत सारा इनपुट देने के लिए ऑप्शन था। तो मैंने वो जब सिलेक्ट किया तो वो नेक्स्ट पेज पे नो कलर फॉन्ट चेंज किए हुए आगे जाना है। आगे जाते ही वहां पे आपको जो गूगल से लॉगिन करना है, मैंने पहले से ही लॉगिन किया था तो मैंने सेम वाला कंटिन्यू कर दिया। फिर क्रिएट अ रेज्यूमे, फिर वो टेम्पलेट ओपन होगा। टेम्पलेट में आपको आपका सारा का सारा डिटेल डालना है। शुरू करते ही वहां पे आपको पहले तो अपलोड माय फोटो का ऑप्शन आता है। देखो, फोटो अपलोड करना ऑप्शनल है। कई बार अगर आप फोटो अपलोड करते हो तो वहां पे एचआर आपको बाय योर लुक आपको डिसाइड कर सकता है कि इन्हें लेना है कि नहीं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने आउटलेट सिलेक्ट कर लिया। आउटलेट सिलेक्ट करने के बाद में मुझसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या था, मैंने कितने करंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एक्सपीरियंस क्या है और मेरा पास्ट क्या था। वो सारी आपको इनपुट करनी है। मान लो XYZ ऑर्गेनाइजेशन में थी और RM पोजीशन के लिए थी, या फिर मैं अभी थर्ड पार्टी पेरोल पे हूँ और मैं AU बैंक में वर्किंग हूँ। आप जो भी बैंक में वर्किंग हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में XYZ वर्किंग हो, उसकी डिटेल डालकर उसको आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो ये पार्ट आ गया आपके पूरा का पूरा वर्क एक्सपीरियंस पे। देखा, मैंने बोला था ना वर्क एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी है। और देखो, अगर यहाँ पे आपने डाला है कि आप रिलेशनशिप मैनेजर हो तो यहाँ पे वो आपको एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप ये डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मोर देन 5 क्लाइंट्स हैंडल करता हूँ, मुझे इनबोर्ड ऑनबोर्ड करना होता है नए कस्टमर्स को, मुझे कस्टमर सर्विसिंग करना होता है, वो सारी चीजें मेंशन होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है रिलेशनशिप मैनेजर, और रिलेशनशिप मैनेजर से रिलेवेंट जो भी वर्क होगा
वो यहाँ पे आप इनपुट डाल सकते हो। तो उसमें से आपको 4 to 5 पॉइंटर्स पिकअप करने होते हैं। आप सिंपली 2 पॉइंटर्स भी डालकर आपका सीवी शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, वर्क काम आपका ज्यादा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनपुट डालो, ताकि आप सामने वाले एचआर को ये बता सको कि ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करंटली आई एम हैंडलिंग। और यहाँ पे सारा जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार प्रॉपरली रीड करके, अगर किसी पॉइंटर्स को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ग्राफिक्स चेंज करना है, वो सब मॉडिफाई करके उसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका अगेन गूगल का पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन कर देना। वर्क हिस्ट्री समरी रेडी हो चुका है। और फिर वहां पे टेल अस मोर अबाउट योर जॉब, तो वहां पे जो मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था, मैं उसकी सारी डिटेल्स डाल रही हूँ कि मैंने वहां पे ये काम किया है और ये मेरा डिटेल्स है। नेक्स्ट पॉइंटर में आपको आपका एजुकेशन पूछेगा, लाइक योर स्कूलिंग, योर एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। वो सारी डिटेल आप इनपुट कर सकते हो। जैसे कि स्कूल नेम मान लो XYZ, वहां पे मैंने अपनी 10th कंप्लीट की है, मुंबई यूनिवर्सिटी से की है या फिर मुंबई महाराष्ट्र बोर्ड से की है, वो सारी डिटेल डाल सकते हो। कौन से टाइम पीरियड में की है, मान लो 2014 टू 2016 बैच था, और वो मोस्टली खत्म कब हुआ है, मोस्टली अप्रैल और मार्च में ही खत्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सारी चीजें डाल देना। अगर आपने एमकॉम किया है तो वो आपने एचआर से किया है, आईटी से किया है, मार्केटिंग से किया है, वो सारी डिटेल। पीजीडीएम किया है तो किससे किया है, वो सारा इनपुट प्रॉपरली डालना, ताकि आपका वो स्पेस प्रॉपर कवर हो और उसमें कुछ भी एरर ना हो। ओके। फिर उसके बाद आपको पूछता है वहां पे आपका स्किल्स क्या है। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो तो आपके अंडर आप किसी को हैंडल कर रहे हो। अगर आप वेल्थ क्लाइंट हैंडल कर रहे हो तो क्या करते हो। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो तो आप क्या करते हो। वो सारा इनपुट आपको प्रॉपरली डालना है, ताकि आपका स्किल्स एक अच्छा बन सके। फिर वहां पे आता है एक डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ, कि आप आपके बैकग्राउंड में क्या डालना चाहते हो, कि आपके एचआर को समझ सके कि आपकी ये पर्सनैलिटी है। तो वहां पे आपको बहुत सारे रिलेवेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको जो पसंद आएगा वो चूज कर लेना। मैंने यहाँ पे चूज किया था कि आई एम वर्किंग इन दिस करंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 3 years, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है और ये ऑपरेशंस वर्क मैं करती हूँ करके। और मेरे को इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 years का एक्सपीरियंस हो चुका है। इंडस्ट्री में आप बैंकिंग ले सकते हो, अकाउंटेंट ले सकते हो, प्रोडक्शन, मीडिया, जिस भी फील्ड से हो वो सारी चीजें ले सकते हो। इसमें आपको और भी एडिशनल चीजें ऐड करने देगा, जैसे कि लैंग्वेज, सर्टिफिकेशंस और बहुत कुछ। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिया है मराठी। मराठी में भी वो ऑप्शन देगा कि आप उसमें कितने फ्लुएंट हो। तो अगर आप बिगनर हो तो बिगनर डाल सकते हो, इंटरमीडिएट हो तो इंटरमीडिएट डाल सकते हो। सारी चीजें हैं आपके पास। मैंने ऑलमोस्ट 3 लैंग्वेजेस डाली है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आप जो भी लोकेशन से हो, जैसे कि राजस्थान से हो तो राजस्थानी लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजरात से हो तो गुजराती आनी चाहिए, ताकि आपके एचआर को ये समझ आ सके कि हाँ, आप जो लोकल क्लाइंट है उनके साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो। सी, नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इज द मस्ट, और कम्युनिकेशन में अगर आप गैप दिखाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब करने के बाद आपको आपका सीवी अपलोड करना है। और सीवी अपलोड करने के बाद है ना, ये ऐसे दिखेगा। अब वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, वहां में जाकर इसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो विदाउट एनी कॉस्ट ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमेशा हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड मेनी मोर थिंग। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो देख लिया आप लोगों ने कितना ज्यादा इजी है एक अच्छा सीवी बनाना। और मैंने ये सीवी अपलोड की है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि सीवी अपलोड किस मैनर में करनी है, कॉल्स एंड मेल पे रिवर्ट कैसे करना है, ताकि आप लोगों की हायरिंग जल्दी से जल्दी हो सके। तो आप लोग किसका वेट कर रहे हो, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना सीवी बनाओ। और अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपकी सीवी परफेक्ट है तो आपको 101% एचआर की तरफ से कॉल और इंटरव्यू शेड्यूल होता ही है। सो या, लेट्स डू इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस, बाय बाय।